पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।
बैल गीता पाठशाला में वाणी चल रही थी 15/6/66 की। चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी पावन मनुष्य जो होते हैं वो सृष्टि को देवताई सृष्टि बनाते हैं। पतित मनुष्य सृष्टि को डेविल बनाते हैं। ये कहा जाता है पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, माने एक के अलावा और बाकी सब क्या है? सृष्टि को पतित बनाने वाले हैं, डेविल बनाने वाले हैं, राक्षस बनाने वाले हैं। ये बात सुन करके जो आज के बड़े बड़े धर्मात्माएं हैं, प्रवचन दे रहे हैं बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़ा मान मर्तबा है उनका, उनकी गद्दियों पर बैठते हैं, तो बहुत नाराज हो जाएंगे। इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं है कि एक के अलावा बाकी सारी दुनिया ने सृष्टि को नीचे गिराया है और एक ने ऊपर उठाया है। अच्छा, वो स्वीकार नहीं करेंगे, नाराज होंगे, आंखें लाल पीली करेंगे, लेकिन कोई प्रूफ देंगे इस बात का कि मनुष्य गुरुओं ने सृष्टि को ऊपर उठाया है? क्योंकि हिस्ट्री मौजूद है, 2500 साल की हिस्ट्री तो मनुष्यों के पास है ही। 2500 साल की हिस्ट्री ये बता रही है कि पहले मनुष्य जितने श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ आचरण वाले थे, उतने अब श्रेष्ठ आचरण वाले नहीं। पहले जितना चरित्र अच्छा था मनुष्य का, उतना चरित्र अब अच्छा इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे दुख अशांति बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है? क्योंकि इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है। पवित्रता है, जो अव्यभिचारी वृत्ति है वो नष्ट होती जा रही है और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए नाम दिया है बाबा ने वैश्यालय और शिवालय। शिव बाबा आकर के शिवालय बनाते हैं सृष्टि को। शिवालय में क्या होता है? शिव के मंदिर होते हैं ना, उसमें बीच में शिवलिंग रखा होता है और आजू बाजू चारों तरफ देवताएं रखे होते हैं। इससे क्या साबित हुआ? उस शिवालय में कौन श्रेष्ठ है? एक शिव श्रेष्ठ है और बाकी सब उसके उपासक है, उसको याद करने वाले हैं। उन देवताओं के बीच में शंकर की भी मूर्ति एक रखी हुई होती है, महादेव की, माना एक की पूजा करते हैं सब। तो जहाँ एक की पूजा होती है, एक की तिरौरी होती है, एक की मान्यता होती है, एक की महिमा होती है, एक का मनन चिंतन मंथन होता है, वो है शिवालय। और वैश्यालय में क्या होता है? वैश्या क्या करती है? जो आएगा उसकी तिरौरी करनी पड़े, उसकी महिमा करनी पड़े, नहीं तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसे कहा जाता है वैश्यालय। मनुष्य गुरु आकर के सृष्टि को वैश्यालय बनाते हैं और शिव बाबा आकर के शिवालय बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गई, दुनिया की बात हो गई। अब अंदर आ जाओ। शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। तो 4 युग जो है वो एक प्रकार से इस ब्रॉड ड्रामा के 4 सीन हैं। 4 सीन हैं और उनका डायरेक्टर भी है, जो पर्दे के पीछे रहता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। वो कौन है? शिव बाबा। उसके डायरेक्शन पर सब एक्टर्स एक्ट करते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं। तो 500-700 करोड़ मनुष्य इस सृष्टि के एक्टर्स हैं। क्या वैसे भी दुनिया में कहते हैं, भक्तिमान में कहते हैं, हम तो सब उसकी कठपुतलियां हैं। किसकी? ऊपर वाले की।
वैसे वो नचाता है, वैसे नाचते हैं, लेकिन ये बात है कहाँ की? इस समय की ये बात है जब कलयुग का अंत होना होता है, सतयुग का आज होना होता है, दोनों युगों के बीच के युग को संगम युग कहते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग 4 युगों के बाद आता है, जिसकी यादगार में हर चौथी वर्ष क्या मनाते हैं? लीप ईयर, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, हर चौथी वर्ष मनाते हैं। अंग्रेजों में भी मनाते हैं क्या? अंग्रेजों में भी जो फरवरी महीना है उसमें 28 की फरवरी होती है मोस्टली, लेकिन 29 की भी होती है। तो वो यादगार है इस बात की कि हर 4 युगों के बाद परमात्मा इस सृष्टि पर कल्प का अंत करने के लिए आता है। शिवलिंग स्टेज की यादगार नहीं है, शिवलिंग से निराकारी स्टेज नहीं साबित होती। हाँ, शंकर का जो चित्र है वो एकदम निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। इससे साबित होता है और धर्म पिताएं जितने निराकारी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ऊंची से ऊंची स्टेज जो है निराकारी पने की, वो शंकर की दिखाई गई। तो शिव और शंकर को मिला दिया गया है। लोग समझते हैं कि शिव शंकर एक ही है, लेकिन शिव अलग नाम है, शंकर अलग नाम है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है समनकारी, संहारकारी। तो नाम भी अलग है, उसका अर्थ भी अलग है, और दोनों के काम भी अलग है। क्या? क्योंकि नाम पड़ता है काहे के आधार पर? काम के आधार। जितने भी शास्त्रों में नाम है वो सब उनके काम के आधार पर पड़े हुए हैं। देवताओं का जैसा काम वैसा उनका नाम। तो शिव ने जो भी कर्म किया है, जो भी वाचा बोली है, जो भी सृष्टि पर आकर के संकल्प चलाया है या वाइब्रेशन फैलाया है, वो हर संकल्प, हर वाचा, हर कर्मेंद्री से किया हुआ उसका कर्म कल्याणकारी साबित होता है। कोई भी कर्म में अकल्याण नहीं होता है, इसलिए उसका नाम शिव पड़ा। और शंकर जो है देवदेव महादेव कहा जाता है। क्या कारण है? 33 करोड़ देवताओं में उनको महादेव क्यों कहा? और खास जो त्रिदेव हैं, मुख्य 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें उनका ऊंचा स्थान क्यों दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया कि वो कार्य उसके द्वारा शिव कराते हैं जो कार्य दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सकता। कौन सा कार्य? दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, वो अपनी स्थापना तो कर देते हैं, अपने धर्म की धारणाओं की स्थापना तो कर देते हैं, अपने अपने नियम कानून तो स्थापन कर देते हैं, लेकिन वो पुरानेपन से जो चली आई परंपराएं हैं, पुराने जो धर्म हैं, वो उनके तामसी पने को नाश नहीं कर पाते। सनातन धर्म था, इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म चालू कर दिया। अब इस सृष्टि पर अरब देशों में इस्लाम धर्म भी चालू रहा और भारतीय देशों में सनातन धर्म भी चलता रहा। तो पुराना धर्म भी चल रहा है और नया उन्होंने और ऐड कर दिया। इसी तरह महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म चालू कर दिया। वो चीन, जापान, मलाया, ये पूर्वी देशों में फैला, तो उन्होंने भी एक नई धारणा शुरू कर दी धर्म की। पुराने जो 2 धर्म चल रहे थे, इस्लाम धर्म और सनातन धर्म, उसके पुरानेपन की जो पुरानी मान्यताएं थी उनको नष्ट नहीं कर सके। ऐसे ही हर एक धर्म पिता अपना अपना धर्म स्थापन करता गया। या दूसरे शब्दों में ये कहे, सचिव की रंगमंच पर आकर के वो रिपेयर करने वाले टाइम टू टाइम आए सृष्टि को, और उन्होंने मकान की थोपा थापी कर दी, नया मकान कोई नहीं बना पाए। इसलिए सृष्टि फिर भी नीचे ही गिरती चली जाती है। कलयुग के अंत में जब किसी का कोई चारा नहीं रहता, सब थक जाते हैं, तब अंत में सुप्रीम सोल आता है और आकर के वो कार्य शंकर के द्वारा कराता है जो कार्य कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाया। सारी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी रूढ़ियों को,
पुरानी अंधश्रद्धाओं को, अंधविश्वासों को खंडन कर देता है। शंकराचार्य ने भी खंडन किया था। शंकराचार्य भी तो संन्यास धर्म के धर्म पिता हुए आज से 1500 साल पहले। उन्होंने भी खंडन तो किया, लेकिन जो असली खंडन था वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म की जो मूल धारणा थी वो ही उल्टी कर दी। कौन सी मूल धारणा? परमात्मा आता है सृष्टि पर एक व्यापी होकर, और उन्होंने क्या दुनिया में फैला दिया? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सारी दुनिया में एक ही ब्रह्म ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। आत्मा तो परमात्मा, वो परमात्मा सर्वव्यापी है। एकदम उल्टी धारणा फैलाने से उन्होंने उस समय तो खंडन कर दिया। मुसलमानों का भी खंडन किया, क्रिश्चियंस का भी खंडन किया, और जितने मत मतांतर थे सबका खंडन कर दिया, संन्यास धर्म फैला दिया। लेकिन उसके अंदर जो असली चीज थी वो भूल गए। हालांकि भले गीता में लिखा हुआ है प्रवेशुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, रूपक भी दिया हुआ है। अर्जुन का रथ है, उसमें भगवान ने प्रवेश करके उसकी बागडोर संभाली, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं सका। क्योंकि एक तरफ तो शास्त्रों कह दिया शरीरम रथम विद्ये इंद्रियानि हयान्याहो, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, और दूसरी तरफ वो रथ का और अर्जुन का रूपक बना दिया, चित्र बना दिया गीता के ऊपर। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया, न शास्त्रकारों को समझ में आया कि ये इंटरप्रिटेशन असली इसका क्या है। अरे शरीर रूपी रथ है। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले जो भी मनुष्य हैं नंबरवार, उनका शरीर रूपी रथ है। शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करता है, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, वो रूपक है। उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया, स्थूल युद्ध दिखा दिया। अब भगवान अगर कोई हिंसक लड़ाई लड़ाता है क्या? आज भी जो महात्माएं होते हैं, धर्मात्माएं होते हैं, वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। उनके प्रवचन में कहीं ऐसी बात आती कि हिंसा करो? नहीं। तो भगवान आकर के ऐसी हिंसा क्यों सिखाएगा कि 200 सेनाएं आपस में लड़ मरो, कट मरो, 18 अक्षौणी सेना खलास हो जाए? नहीं, भगवान तो आकर के ज्ञान का युद्ध कराता है, सत्य असत्य का युद्ध कराता है, धर्म अधर्म का युद्ध कराता है। तो अब ये बात साबित होती है कि शंकर के द्वारा सब धर्मों का खंडन कर दिया जाता है। जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं उन सब का खंडन होता है। बाहर की दुनिया के धर्म पिताओं का पहले खंडन होगा, मत मतांतर फैलाने वालों का खंडन होगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर पहले खंडन होगा। पहले तो अंदर से सुधार होना चाहिए या बाहर से सुधार होगा? मुरलियों में बाबा बता भी दिया, विनाश ज्वाला ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। तो यज्ञ कुंड से जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो आसपास बैठे जो ब्राह्मण हैं उनको पहले सेक लगेगा कि दुनिया वालों को पहले सेक लगेगा? देवान पहले किसका जलेगा? पहले जो आसपास बैठे हुए उनका देवान जले ना, वो तो पहले पवित्र बने, आत्मा अभिमानी बने। तो यही होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा के द्वारा जब ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, परमात्मा शिव आकर के जब नई दुनिया की रचना रचता है, तो सब धर्मों में से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं रही है, क्या हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं या भ्रष्ट आत्माएं ही होती हैं? हर धर्म में श्रेष्ठ भी होते हैं और भ्रष्ट भी होते हैं। तो भगवान आकर के हर धर्म की श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को इस आखिरी जन्म में चुन करके इकट्ठा करता है ममता को। क्या? हाँ, सारी आत्माएं ब्राह्मण बनी,
लेकिन ब्राह्मणों में भी 9 पुरियां गाई गई। क्या कहते हैं? 9 ऋषियों से 9 गोत्र ब्राह्मणों के बने। यहाँ भी दुनिया में मुख्य मुख्य धर्म कितने फैले हुए हैं? 9 धर्म फैले हुए हैं। देवता धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यास, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज और नास्तिक। तो दुनिया में ये जो 9 मुख्य धर्म फैले हुए हैं, 9-10 धर्म, इन 10 धर्मों से श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनाया जाता है। अच्छा, जो भी ब्राह्मण बनेंगे उनमें जो श्रेष्ठ सनातन धर्म के जो होंगे ग्रुप के, जो बौद्धियों से भी ऊपर हैं, क्रिश्चियन से भी ऊपर हैं, इस्लामियों से भी ऊपर हैं, तो वो सनातन धर्म के जो आज से अंत तक रहने वाले हैं, वो पहले ब्राह्मण तो देवता बनेंगे, या जो दूसरे धर्मों से खींच करके आए हैं वो पहले देवता बनेंगे? जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार होंगे कन्वर्ट न होने की, अपने धर्म में पक्के रहने के, स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं होता, दुखदाई होता है, दास दासी बना के रखते हैं। तो गीता का ये वचन जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ था, वो ही आत्माएं जो सनातन धर्म की पक्की होती हैं और वो ही एक ईश्वर की बात को फॉलो करती है, मुरली के पॉइंट को फॉलो करेंगे और किसी दीदी दादी दादाओं की बात को मानने वाली नहीं होगी। और किसी धर्म की बातों को नहीं मानेंगी। अगर मानती है दूसरों की बातों को मानती है और बाबा की मुरली को लात मारती है, ध्यान नहीं देती है, तो इसका मतलब वो दूसरे धर्म में द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएगी। अभी भी कन्वर्ट हो रही है। कैसे कन्वर्ट हो रही? उस धर्म में जो जो कन्वर्ट होकर के जाने वाले होंगे, आधार मूर्ति बीज रूप, उन्हीं की बात मानेंगे। जो मुरली में बात शिव बाबा ने बोली है ब्रह्मा के मुख के द्वारा, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी भी देखो ऐसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कारों से 4 चित्र तैयार किए कराए गए थे। कौन कौन से 4 चित्र? मूर्ति, झाड़, लक्ष्मी नारायण और पीढ़ी गति और मुरली में बोला। इन 4 चित्रों में सारी दुनिया का ज्ञान, सारा ज्ञान समाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आज चित्र कहाँ चले गए? खत्म कर दिए, उनके ब्लॉक ही तोड़ दिए। कब से? जब से एडवांस पार्टी, जिसको वो लोग कहते हैं शंकर पार्टी। नाम किसने डाला? शंकर पार्टी, शंकर पार्टी, शंकर पार्टी। मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में कहीं शंकर पार्टी आई है? शब्द ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं जो बाप की भाषा तो बच्चों की भाषा होनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा ने या मुरली में कहीं ये वाक्य आया ही नहीं है शंकर पार्टी। अरे वो तो शिव बाबा के पहलौठी के बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हें पार्टीबाजी कहाँ से आ जाएगी? उन्हीं में पार्टीबाजी आ जाएगी तो नई कृषि कैसे स्थापन होगी? वो तो तीनों एक हैं, एक खून की औलाद है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक न बने तो उनकी यादगार में ये तिरंगा झंडा भी न बने। विश्व विजय करके दिखलावे तब हो गए प्राण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ऊपर का कपड़ा लाल है, बीच का कपड़ा सफेद है, नीचे का कपड़ा हरा है। हरा कपड़ा है ब्रह्मा, हरित क्रांति लाने वाले का सूचक। बीच का कपड़ा जो सफेद है वो सात्विक विश्व के पाठ का सूचक है, और ऊपर का लाल का कपड़ा क्रांति का सूचक। क्या क्रांति कर दी? सब धर्मों का खंडन कर दिया।
शिव बाबा मुरली बोलते हैं बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा सारी दुनिया में ज्ञान का। सब धर्मों का खंडन होगा तो दूसरे इतने बड़े बड़े जो धर्म नेताएं बैठे हुए हैं, धर्माधीश बैठे हुए हैं, क्रिश्चियंस के बड़े बड़े पोप बैठे हुए हैं, सन्यासियों के बड़े बड़े गद्दी नसीन शंकराचार्य बैठे हुए हैं, मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, मुल्ला बैठे हुए हैं, वो चुप रहेंगे क्या? वो तो भयंकर रूप धारण कर लेंगे। लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी त्रिमूर्ति में ब्रह्मा की मूर्ति बड़े आराम से बैठी हुई दिखाई, और जितना ही वो आरामी से बैठे हुए चैन की बंसी बजा रहे, उतना ही शंकर को कैसे दिखाया गया? एकदम स्थिर। चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, खून खराबा होता रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो हिलने वाला नहीं। उसकी यादगार मुस्लिम क्या बताई? कौन सा घर? आचार्य घर। तो मिसाल लेते ना अंगद का। अंगद ने रावण की सभा में पांव जमा दिया, उन्होंने समझ लिया ये स्थूल पांव। स्थूल पांव की बात थोड़ी है। पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। जैसे पांव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा पांव, तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगा। है ना? जैसे बुद्धि पांव हो गई, पांव से जैसे चलकर कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी, बुद्धि की भी चाल होती है। तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है जो हमारे गुरु जी की बुद्धि में है ना। बुद्धि भी एक तरह का पांव है। तो ये पांव का मिसाल है, हाथ का मिसाल है। ये सब कवियों की कविता है, रचना है, प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है। तो वो उसको उन्होंने उल्टा अर्थ उठा लिया है, सीधा सीधा अर्थ उठा लिया है। कोई स्थूल पांव ने रावण की सभा में लगा स्थिर कर दिया, नहीं। बुद्धि से मंथन की हुई जो बात बुद्धि में से निकली, वो बात सरेआम मैदान में घोषित कर दी, और जो घोषणा कर दी उससे एक पल भी टच से मत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कोई सच्चे दुकानदार होते हैं तो कहते हैं एकदम, और उनको हिलाते डुलाते रहो, वो नहीं हिलने वाले, न कम करेंगे न ज्यादा करेंगे। तो ऐसे ही जो भी पॉइंट, जो भी वाचा मुख से निकली, बस उस पर अटल हो गए। इसलिए शंकर को बहुत एकदम निश्चल स्टेज में दिखाया जाता है। निश्चल स्टेज है माने किसी की बात मानने वाली नहीं है। जो मुरली में बोला वही सत्य है, उसी को फॉलो करना है, दूसरी किसी की बात माननी नहीं। और ब्रह्मा ने क्या किया? मुरली में आया, शादी बर्बादी है। ब्रह्मा बाबा से कोई पूछने गए, बाबा बड़ी घर में परेशानी है, खाना पीना मिल नहीं रहा है, भूख मरे जा रहे हैं, इतने बच्चे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो। बाबा दिल पगल गया। अच्छा बच्चे शादी कर लो, पवित्र रह के दिखाना। बाबा तो चाहते हैं कोई बच्चा निकले। अरे जब ऐसा ही होना होता तो बाबा को मुरली में कहने की क्या दरकार थी? शादी बर्बादी। अब दुनिया विनाश के कगार में खड़ी हुई, इससे कोई फायदा नहीं है सृष्टि बढ़ाने से। अब तो ये सृष्टि खलास होने का टाइम आ गया। तो बाबा को परमिशन दे दीजिए। ढेर लोगों के गंदर विवाह हुए पड़े हैं, शादियां हुई पड़े हैं। लेकिन शंकर का पार्ट है वो इस तरह का नहीं है। मुरली में जो बोला बस उसी बात पर चलना है तो चलो, न चलना हो तो न चलो। मकान बनाने वाली बात, बाबा से बच्चे पूछते भी जाके, बाबा बहुत परेशानी हो रही है, घर तो बहुत टूटा फूटा है, करने से तो नहीं चलेगा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफों का वर्णन किया, बाबा का दिल पिघल गया।
वाह अच्छा बच्चे, एक मकान बना लो, उसमें एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। जैसे दिल्ली के माथुर साहब के बाबा ने बोला था, मुरली को बोला माथुर साहब ने एक बड़ी बिल्डिंग दिल्ली में ग्रेटर कैलाश बना के तैयार खड़ी कर दी। बाद में थोड़े दिन गीता पाठशाला चली, गीता पाठशाला गई भूल और वो दुनियादारी में बह गई। तो बाबा जो बात बोलते थे कि अभी बच्चे प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, अभी तो दुनिया का विनाश होने वाला है, बिल्डिंगें आप खड़ी करना, ये तो माया का पंप एंड शो है, इससे फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें ज्ञान का विस्तार प्रचार प्रसार करने के लिए अगर चाहिए तो आगे चल के ढेर मकान अपने आप मिलते रहेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। और बाहर की दुनिया में तो तुम्हारी स्थापना होनी नहीं है, तुम्हारी स्थापना सारी माउंट आबू में होनी जाके तपस्या भूमि में। तपस्या से ही दुनिया चेंज होगी। तपस्या के बल से अगर शंकर विश्वनाथ बन जाते हैं तो तुम तपस्या के बल से तो आप अपने जन्म जन्मांतर चेंज नहीं कर सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सारी दुनिया तुम चेंज कर सकते हो संगठित पावर से। जो पार्ट है शंकर का वो है स्ट्रिक्ट पार्ट। ब्रह्मा की लूजनेस से क्या हुआ कि जितने भी विधर्मी आत्माएं थी ब्राह्मण की दुनिया की, दूसरे दूसरे धर्मों से इकट्ठी हुई, वो सारी ब्रह्मा की रहबरी में पलने लगी। और जो पक्का ग्रुप था वो यज्ञ के आदि में ही चला गया। राम और राम के फॉलोअर्स जितने भी थे वो चले गए सूर्यवंशी। वो यहाँ तक जब ब्रह्मा का शरीर छूटता है तो वो रामवादी आत्मा और राम के फॉलोअर्स सारे सीधे सारे आने लगते हैं। अब उनकी चलन और जो ब्रह्मा को बहुत फॉलो करने में बड़े एक्सपर्ट थे, माँ को मनाने में बड़े एक्सपर्ट थे, रिझाने में बड़े एक्सपर्ट थे, वो उनके संस्कार नहीं मिलते। तो सन 76 से जैसे ही वो एडवांस पार्टी शुरू होती वैसे ही उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। शंकर पार्टी नाम शुरू हो गया। अरे ब्रह्मा पार्टी और शंकर पार्टी का तो सवाल ही नहीं। ब्रह्मा की जो सोल है, जो शीतल पार्ट बजाने वाली है, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ, सृष्टि की सबसे बड़ी से बड़ी माँ, जिसने बहुत सहनशीलता का पार्ट बजाया, इतना सहनशीलता का पार्ट बजाया चरम सीमा का कि बच्चों ने उनका हार्ट फेल कर दिया। क्या यादगार शास्त्रों में है, महाभारत में लिखा हुआ है कि कृष्ण के पांव में किसी बहेलिये ने तीर मारा, खराब हो गया। ये बुद्ध रूपी पांव है। बुद्ध रूपी पांव में किसी बच्चे ने ऐसी बात, तीर जैसी बात कह दी जिसके आधार पर उनके शरीर छूट गया, हृदय में दर्द हुआ, जब तक डॉक्टर आया तब तक शरीर छोड़ दिया। तो ये बात सारी शास्त्रों की है जो अभी इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही है कि ब्रह्मा की रहबरी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं दुखदाई वो उनकी गोद में पलती है। दुनिया में भी देखा जाता है, माताएं इतनी मात्र वात्सल्य वाली होती है कि कैसा भी बच्चा गंदे से गंदा क्यों न हो, गंदे कर्म करने वाला क्यों न हो, तो भी चोर डकैती क्यों न हो, तो भी उस बच्चे को अपनी गोद से अलग करना नहीं चाहिए। बाप स्थित होता है। तो जितने भी विधर्मी आत्माएं थी जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही भारतवर्ष की, क्योंकि भारत के हिंदू ही दूसरे धर्मों में हमेशा कन्वर्ट हुए। दूसरे धर्म के लोग कभी कन्वर्ट नहीं हुए, हिंदू नहीं बने। अभी लास्ट के संसार को छोड़ करके जब से आर्य समाजी आए, और ये आर्य समाज में तो वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, कहीं भी उनको सुख नहीं मिला। तो अंत में जब आर्य समाज के मुखिया वो महर्षि दयानंद आए तो उन्होंने खुली छूट दे दी कि कोई भी धर्म का आकर के हिंदू बन सकता है।
तो जो जन जन्मांतर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही थी, किसी धर्म में उनको सुख नहीं मिला, हर धर्म को लात मारती रही, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही, वही कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्मा है फिर आर्य समाजी बन जाती है अभी आखिरी 100 वर्ष में। अब वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो है, जिनमें कोई दम ही नहीं है, उनकी फिर सरकार बनी हुई है, कौरव गवर्नमेंट। क्या सरकार चलेगी? बाबा ने आकर के सिखाया था राजयोग, राजयोग से राजाओं की सृष्टि चलाई थी और इन्होंने प्रजातंत्र शासन चला दिया। प्रजातंत्र शासन, प्रजा तो भेड़ बकरी जैसी चाल की होती है, वो प्रजा क्या राज्य करेगी? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो इंडिया की, वो जो जहीन आत्माएं हैं वो तो सारी विदेशों में जा रही है, विदेशों में जाकर कुत्ते बर्दारी कर रही है। भारत की तो उनके द्वारा सेवा ही नहीं हो पा रही। यहाँ की चाल ऐसी है, यहाँ की सरकार की, यहाँ टिक ही नहीं सकती, उनको उतना क्या नाम महत्व नहीं दिया जाता। तो ये आर्य समाजी जो है आखिरी धर्म वाले एक सबसे नीचे गिरी हुई हस्ती है। इनसे ऊपर ऊपर के धर्म जैसे गुरु नानक का सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ये फिर भी ताकतवर धर्म पिताएं थे। तो ये जितने भी मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है और उन धर्मों से निकली हुई जो ब्राह्मण बनी हुई आत्माएं हैं, वो सब ब्रह्मा की रहबरी में गोद में पलती रही। बाबा मुरली में कहते रहे ब्रह्मा के चित्र को नहीं रखना है, ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। दुनिया में भी भक्ति मार्ग में कोई ब्रह्मा को याद करता है क्या? ब्रह्मा के चित्र बनते हैं क्या? मूर्तियां बनती हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ब्रह्मा जो है वो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है। दाढ़ी मूछ है विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं होती। उनके द्वारा जो पार्ट बजाया गया वो देह अभिमान विकारी स्थिति का बजाया गया जब तक वो जीवित रहे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो स्थूल शरीर का बंधन उनका खलास हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर का बंधन बन गया। और सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अभी भी गुलजारदारी में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से जब वो परे हो जाती है, बीज रूप स्टेज में आती है, तो वो शंकर में चंद्रमा के रूप में पार्ट हो जाती है, अधूरा चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं ना, सूर्य की रोशनी में क्या होते हैं? और तिल मिलाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो कीड़े को नाली में से उठाओ और साफ सुथरे जहाँ धूप निकली हुई वहां उसे स्थान रख दो, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं वो ब्रह्मा की गोद में जो पालना लेती रही और ब्रह्मा उनको सहन करते रहे, वो उनकी लीनेंसी थी, वो माता की मजबूरी थी, कमजोरी थी, इसलिए वो माता के ऊपर हावी हो गए। अब ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद वही ब्रह्मा कुमारी आश्रम के ऊपर काबिज हो गए। राणा राज्य शुरू हो गया। इसलिए उनकी किताब का नाम दिया जाता है पुराण। क्या? पुराण। कु माने गंदी, राण माने राण, है ना? वो जो धर्म जिनमें व्यभिचार फैला है उन धर्मों में सबसे मुख्य और पहला धर्म है इस्लाम धर्म, जहाँ स्त्रियां अनेक अनेक शादियां करती है। एक पति मर गया, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, कितने कितने चेंज करती रहती है सब। तो उनको कहते हैं पुराण का शासन। वो भी एक शास्त्र है। शास्त्र माना शासन करने वाला ग्रंथ। अपने भारत का शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता माना गीत, ज्ञान का गीत। कौन सा गीत? जो भगवान ने गाया। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। तो भगवान जिस गीता का गायन कर रहा है
उस गीता को आज मनुष्यों ने पूरा ही खंडन कर दिया। कैसे? गीता सुनाई थी निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने, श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन के रथ में प्रवेश करके। क्या? जिसके रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल निराकार ने पार्ट बजाया, वो रथ था कौन सा रथ? शंकर, महान के महान देवता महादेव। और उसमें तीसरे नेत्र के रूप में शिव नेत्र जिसे कहा जाता है, शिव नेत्र के रूप में वो शिव ने प्रवेश करके पाठ बजाया, ज्ञान की वाणी को क्लैरिफिकेशन दिया। तो वो क्लैरिफिकेशन वो गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है। इसलिए मुरली में बोला है, जो ब्रह्मा के मुख से मुरली बोली उसमें बोला है, अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता को गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत मंथन करने से निकलता है। सागर मंथन हुआ ना, तो उसमें से क्या निकला? अमृत कलश निकला। तो ये भी जो मुरलियां सुनाई गई हैं ब्रह्मा के मुख से, ये अमृत नहीं है। जो मुरलियां सुनाई गई हैं ब्रह्मा के मुख से, उसको फिर मंथन किया जाए, दिमाग में घोटा जाए। तो उस घोटने की यादगार जो है, मनन चिंतन मंथन की यादगार जो है, वो कौन सी देवता की दिखाई जाती है? कैसी? भजय कह दिया शंकर जी, हर बात को शंकरों को दे देते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ से क्या मतलब है? नीलकंठ तो विष पिया तो गला नीला पड़ गया, क्या कनेक्शन? गंगा जी दिखाई जाती है जटाओं में। ज्ञान गंगा जो है वो उनकी जटाओं में, माने सर के अंदर दिखाई गई। माने सर में ही तो मनन चिंतन मंथन चलता है। तो जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई, उन मुरलियों को कोई ब्राह्मण बच्चा निकला जिसने उसको सारा हृदयंगम किया और मनन चिंतन मंथन करके उसका सार निकाला, जिसको कहते हैं गीता ज्ञानामृत। अब ये एडवांस पार्टी से गीता ज्ञानामृत निकल रहा है। ये अमृत को जो चाखेंगे सो अमरनाथ के बच्चे क्या बनेंगे? अमर देवता बनेंगे। वो ही बन सकते हैं अमर देवता। और जो इसका टेस्ट नहीं लेंगे वो देवता नहीं बन सकते। नई दुनिया आने वाली है, उस नई दुनिया में जो शैव संप्रदाय है, शिव के पक्के फॉलोअर, वो कही जाती है रुद्रमाला। रुद्रमाला रौद्र रूप धारण करने वालों की माला। ये सीधी उंगली से काम नहीं निकलता है, तो भगवान को विकराल रूप धारण करना पड़ता है। तो रुद्रमाला है विकराल रूप। रुद्र उनका मुखिया है, रुद्र कहा जाता है शंकर को। तो वो तांडव नृत्य करता है। नाम क्या दिया? तांडव। क्यों? ताड़ना, ताड़ना करना माने पिटाई करना। कोई लात घूंसे से पिटाई करने की बात नहीं है, न कोई लोहे के बाण चलाए हैं राम ने। ऐसे पिटाई करना। जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो आसुरी ब्राह्मण है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे, उन ब्राह्मणों की ज्ञान बाणों से पिटाई है, ज्ञान के डंडे हैं। वो ही ज्ञान की बातें हम सुनते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लग रही है। वो ही ज्ञान की बातें जब वो आसुरी ब्राह्मणों के पास पहुंच रही है तो तिल मिलाते हैं, अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। देवान उनका जलता है, जलता है माना रावण जलता है। रावण को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 10 मुख क्यों दिखाए जाते हैं? एक मुख क्यों नहीं? राम को 1 मुख क्यों और रावण को 10 मुख क्यों? क्योंकि उनकी 10 मतें हैं। क्या? एक मुरली का एक कोई एक अर्थ निकालेगा, दूसरा कोई दूसरा अर्थ निकालेगा।
एक साक्षात्कार का एक ब्राह्मण एक अर्थ निकालेगा, दूसरा वो दूसरा अर्थ निकालेगा। गुलजार दादी को साक्षात्कार हुआ कि मम्मा बाबा की आत्मा ने नेपाल में जन्म लिया, और सीधा सीधा अर्थ निकाल लिया कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जाके जन्म ले लिया, और फटाफट नेपाल में उन्होंने वचन काठमांडू में बोल दिया। पैसे तो बहुत है, आज तक भी पता नहीं चल रहा है कि वो मम्मा बाबा कहाँ जन्म ले गए। अब स्थूल जन्म की बात हो तो बात बने, स्थूल जन्म की तो बात ही नहीं है। ये तो एडवांस पार्टी की बात है जो नई दुनिया की पालना करने वाली है, नए संगठन की पालना करने वाली है। उस एडवांस पार्टी के अंदर ब्रह्मा की सोल ने ज्ञान चंद्रमा के रूप में शंकर के मस्तक में प्रवेश करके जन्म ले लिया। ये बुद्ध रूपी पेट से जन्म की बात है, ये स्थूल जन्म की बात हो रही है। अधूरा चंद्रमा क्यों दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, वो कोई पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है, अधूरी है। अभी फाइनल परीक्षा पास नहीं हुई। जब फाइनल परीक्षा पास हो जाएगी तो उस समय संपूर्ण चंद्रमा बन जाएगा। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। पूर्णमासी क्या होता है? पूर्णमासी के अगले दिन क्या होता है? पूर्णमासी होती है जिस रात में, तो पूर्णमासी का पूरा चंद्रमा निकला, और जब अस्त होता है तो चंद्रमा पूरा चंद्रमा इधर अस्त हुआ, उधर संपूर्ण सूर्य निकल पड़ा। उससे पहले अधूरा चंद्रमा होता है। तो अभी वो ब्रह्मा की सोल जो है अधूरा पार्ट बजा रही है। जो भी पार्ट बजा रही है, चाहे गुलजार दादी में, वो समझते हैं भगवान आकर के पार्ट बजा रहे हैं, भगवान शिव प्रवेश करते हैं। अरे मुरली में तो बोला मैं सूक्ष्म मतंगाती ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ, मैं तो साकार शरीर में प्रवेश करता हूँ, पतित तन में आता हूँ, पतितों को आकर के पावन बनाता हूँ। सूक्ष्म मतवासी तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ता को पतित कहेंगे क्या? नहीं, न उसको पतित कहेंगे न पावन कहेंगे। तो परमात्मा शिव आकर के गुलजार दादी के द्वारा ज्ञान नहीं सुनाते, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया, बोलिए मैं जिस तन में प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो गुलजार दादी कोई ब्रह्मा कहता है क्या? कोई नहीं कहता। गुलजार दादी जो है उनका तो चेहरा मोहरा ही बदल जाता है। ब्रह्मा का चेहरा मोहरा बदलता था क्या? उनको झटका लगता था क्या? नहीं। आत्माओं की प्रवेशता में, मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में और शिव की प्रवेशता में बहुत अंतर है। शिव का दिव्य जन्म होता है, सहज रूप में प्रवेश कर जाता है, और मनुष्य आत्माएं जो है वो सहज रूप में प्रवेश नहीं करती, झटका मार करके प्रवेश करती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। मनुष्य आत्माएं मान मर्तबा लेना चाहती है, लेने वाली होती है, इसलिए ब्रह्मा की सोल को मर्तबा चाहिए, वो बुलाने से आती है, आह्वान किया जाता है उनका। पहले से तिथि तारीख निश्चित होती है, जैसे बड़े आदमियों की तिथि तारीख निश्चित होती है आने जाने की। शिव तो साधारण रूप में आता है, कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता। अचानक प्रवेश करता है, अचानक चला जाता है। तो ये जो गुलजार दादी के द्वारा पाठ बज रहा है वो तो मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा कृष्ण की सोल प्रवेश करके धारणा की वाणी चला रही है। वो धारणा की वाणी है, और कोई मनुष्य आत्मा इतनी सुंदर वाणी नहीं चला। लेकिन फिर भी मनुष्य आत्मा की सुनाई हुई वाणी कितनी भी अच्छी हो, पढ़ने में कितनी अच्छी लगे, कितनी इसकी सुनने में अच्छी लगे, लेकिन सुनने वालों की जो स्थिति है वो नीचे ही जाएगी। क्या? सुनने वालों की स्थिति ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए 68-69 से वाणियां चल रही हैं, अव्यक्त वाणियां। कितने साल हो गए? 35 साल।
36 साल हो गए। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की धारणा नीचे गिर रही है, ऊपर उठ रही है, और ही नीचे गिरती चली जा रही है। कि तो मनुष्य आत्मा जो है वो वाणी चला करके अथवा कर्म करके अथवा वाइब्रेशन फेंक करके सृष्टि का उत्थान नहीं कर सकते। मनुष्य आत्माओं से दुनिया का पतन होता है, उत्थान नहीं हो सकता। शिव बाबा जब प्रवेश करता है तो उसकी वाणी से उत्थान होता है। वाणी तेरी में जादू, मुरली तेरी में जादू। शास्त्रों में जिक्र आया ना कि कृष्ण की मुरलियां बजती थी तो गोपियां भाग खड़ी होती थी। जिसने एक आंख में काजल लगाया हुआ होता था और दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल जाती थी, इतना आकर्षण था। ये आकर्षण किस बात का था? इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता है, हमेशा पवित्रता खींचती है, पवित्रता आकर्षण करती है, इम्प्योरिटी कभी आकर्षण नहीं करती। इसलिए सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र है शिव। वो शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो सारी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना है उसका नाम पड़ता है कृष्ण। कौन? सचिव में जो बच्चा पैदा होगा, पहला प्रिंस, उसका नाम क्या होगा? कृष्ण। और उसको जन्म देने वाला कौन होगा? जो विश्वनाथ होगा, जो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला होगा, वो उसका पिता होगा, तो वो उसको जन्म देने वाला होगा। इसलिए शंकर को दिखाते हैं शास्त्रों में कृष्ण को छोटे बच्चे के रूप में, और शंकर को आके उसको वरदान देते हुए दिखाते हैं। वो पिता है, वो बच्चा है। ये दो ही आत्माओं का सारा खेल है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, राम और कृष्ण। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण वाली सोई बच्चा बुद्धि का पाठ बजाती है। इतनी मुरलियां चली कराची से लेकर के और माउंट आबू तक, सनातन तक, और उन मुरलियों के मर्म को ब्रह्मा की सोल समझ नहीं सकी। अगर समझा होता तो सन 66 में ये घोषणा नहीं करते कि सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। राष्ट्रपति को भी मेमोरेंडम लिख करके दे दिया था उस समय। जो पुराने 4 चित्र हैं उनमें भी वो बात छपी हुई है कि सन 76 में पुरानी दुनिया का 10 वर्ष में विनाश हो जाएगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। जबकि मुरली में साफ बोला गया, विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो बाहर की दुनिया में विनाश होगा, ये अंदर पहले विनाश होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 विघटन शुरू हो गया। जो भी ज्वाला निकली, वो ज्वाला में जो आसुरी ब्राह्मण हैं उनका देहभान नष्ट होने लगा। वो अंदर से कच्चे पड़ने लगे, बाहर से भले चिल्लाते रहे अल्लाह अकबर, अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, अंदर से वो पावर ही नहीं है, तो बाहर की आवाज काम नहीं करती है। भगवान के पास अंदर की आवाज पहुंचती है, बाहर की आवाज पहुंचती है? अंदर की याद पहुंचेगी। तो बाबा जी कहते हैं तुम योग लगाना बंद करो, क्या करो? याद करो, शिव बाबा को याद करो। जो चीज आंखों से देखी जाती है, बुद्धि से समझी जाती है, वो फिर याद आती है। तो तुम भी शिव बाबा के स्वरूप को पहचानो। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के नई सृष्टि बना रहा है, सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है, तो उसको पहचानो और पहचान करके, जान करके फिर उसको याद करो। कैसे जाने, कैसे पहचाने? मुरली में सारी बातें बताई हुई है। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्म वाक्य बोले गए हैं, उन ब्रह्म वाक्यों में, उस वेदवाणी में सब कुछ बताया गया। कहते हैं वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से निकले। तो ब्रह्मा के मुख में क्या कोई मशीन रखी थी जो वेद बन बन के निकलने लगे? नहीं, परमात्मा शिव ने उस मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद जो वाणी चलाई
वो मुरली कहेगी। मुरली नाम क्यों दिया, नगाड़ा नाम क्यों नहीं दिया? किंतु ब्रह्मा के मुख से मीठी मीठी वाणी सुनाई। दुनिया में भी सच्ची रची जाती है तो माँ पहले बच्चों की पालना करती है कि बाप करता है? माँ करती है। माँ का रूप वात्सल्यमयी रूप होता है, प्यारा रूप होता है, सहनशील रूप होता है। तो परमात्मा शिव भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कृष्ण की सोल के द्वारा अंतिम जन्म में जो दादा लेखराज का चोला बनता है, उस चोले के द्वारा ज्ञान की वाणी चलाई। उसका नाम रखा गया मुरली। शास्त्रों में समझ लिया है विद्वान आचार्यों ने, कोई बांस की मुरली बजाई होगी। बांस की मुरली की बात नहीं है, वो मीठी तान की बात है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। मीठी तान, मिठास भरी वाणी, लेकिन उसके गुहे अर्थ को उस समय सुनने वाले नहीं पहचान सके, तो ब्रह्मा ही नहीं पहचान सके जिनके मुख से बोली जा रही थी। तो वो वाणी जो टेक्स्ट बुक आई, जो गीता आई, जो कविता आई, वो कविता को फिर क्लैरिफिकेशन देने के लिए भगवान को, शिव को टीचर का रूप धारण करना पड़ता है। टीचर का रूप धारण करने के लिए वो बताता है कि मैं एक ही शरीर के द्वारा बाप भी बनता हूँ, तुम्हारा टीचर भी बनता हूँ और सदगुरु भी बनता हूँ। एक ही शरीर है जिसके द्वारा बाप बनकर मैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मुक्ति माना दुख दर्दों से मुक्ति। इस दुनिया के जो दुख दर्द है, तुम अपने मन के अंदर ऐसे फील करने लगो कि दुनिया के दुख कुछ भी नहीं। भले दुनिया में दुख दर्द बढ़ते जाएंगे लेकिन तुम्हारी अवस्था ऊंची उड़ती चली जाए, जैसे दुख दुख है ही नहीं। तो वो हुई मुक्ति। और जीवन मुक्ति, शरीर भी रहे और शरीर रहते हम सुख भोगे, दुख न हो, वो है जीवन मुक्ति। तो ये वर्षा मैं तुम्हें इस जीवन में दे करके जाता हूँ। क्या ये काम और कोई धर्म पिता नहीं करता? मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई धर्म पिता नहीं दे करके जाता। वो खुद भी मर जाते हैं, इसी सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं, और सारी सृष्टि भी नीचे गिरती रहती है। इसलिए बोला कि पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, और वो है निराकारी। जो निराकारी जितना होगा, निराकारी माने अपनी आत्मा को ज्योति बिंदु समझने वाला। नहीं तो सुबह से शाम तक आदमी बुद्धि में क्या रहता है, मैं इतना बड़ा शरीर हूँ। राजा होगा तो बुद्धि में मैं राजा हूँ, ऑफिसर होगा मैं इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा हूँ, इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। प्रधानमंत्री होगा तो बुद्धि में होगा मैं प्रधानमंत्री हूँ इस देश का। बैगर होगा तो सब बैठा हुआ बैगर, कोई ने लात मार के चला गया, जो पैसे हैं रखे हुए तो वो भी उठा के चला जाए कोई बच्चा, क्या करेगा? तो वो तो छोटा बनकर के आता है, छोटा बनकर के आता है उसकी, इसलिए उसको बैगरी रूप में दिखाया जाता है। इसको संगम, बैगरी पार्ट, तुझे ब्रह्मा कुमारियां भी नाम दिया है क्या? बैगरी पार्टी है, इसके पास कुछ भी नहीं है क्या? अब ये पता नहीं तुम लखपति करोड़पति अरबपति बने हो तो तुम भीख भीख मांग मांग करके बने हो, दुनिया की लूट खसोट करके बने हुए। अगर मुसलमान बहुत धन संपत्ति वाली दुनिया में बने हैं तो कौन से देश के ऊपर आक्रमण करके बने? भारत के ऊपर आक्रमण करके तब बने धनवान। अगर अमेरिका इतना धनवान बना बैठा है तो लूट के बना है, जोर जबरदस्ती से बना है, या पसीने की कमाई खा के बना है? लूट के बना है। तो बाप बताते हैं बच्चे अब मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीना सिखाता हूँ कि तुम्हें सती में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्या? सुबह से शाम तक घूमो फिरो मस्ती मारो
चित्रकारी करो, संगीत में मस्त रहो, डांस करो। आज के ऑफिसर भी क्या चाहते हैं? बस क्लब में बने रहे, 24 घंटे मस्ती मारे। ऑफिसों में जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो भी क्या चाहते हैं? जल्दी से छुट्टी हो, घर भागे। आज की दुनिया में किसी का काम में मन नहीं लग रहा है। काम एक तरह के बोझ हो गया है। बच्चों के लिए पढ़ाई एक तरह का बोझ हो गई। परीक्षाएं आती हैं तो मुंह सूख जाता है। आप देते हैं सब दुनिया देने को छुटकारा दिलाने आया। न वहाँ हॉस्पिटल रहेंगे, न डॉक्टर रहेंगे, न दवाइयाँ रहेंगी। प्रकृति ही इतनी सतो प्रधान बन जाएगी तुम्हारे शरीर की। शरीर के 5 तत्व इतने सात्विक बन जाएंगे तो कोई बीमारी आएगी नहीं। लेकिन कब होगा ये? जब आत्मा रूपी बीज कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अभी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है ना, सुबह से लेके शाम तक चारों तरफ घूमती रहती है। सुबह से लेके शाम तक मन बुद्धि कितनी चक्कर काटती है दुनिया में। रात में सोते हैं तो भी स्वप्न में मन कितने चक्कर काटता है। न दिन में चैन, न रात में चैन। मन की शक्ति क्षीण हो रही है या इकट्ठी हो रही है? क्षीण हो रही है। और किसके पीछे पड़ा हुआ है आदमी? धन के पीछे पड़ा हुआ है, धन के पीछे पड़ा हुआ है। राजनेता है और धर्म नेता है, जन के पीछे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करते रहते हैं। तो जनबल बढ़ाने में मनुष्य की बुद्धि लगी है, तन बल बढ़ाने में लगी हुई है और धन बल बढ़ाने में लगी हुई है। जो असली शक्ति है मनुष्य की, जिससे वो मनुष्य बनता है। मनुष्य नाम क्यों पड़ा? मनु की औलाद मनुष्य बन। जो मन का उपयोग करता है उसे कहा जाता है मनुष्य। अगर मन बुद्धि का उपयोग न करे तो वो जानवर से भी बनता है। मन बुद्धि का उपयोग कैसे नहीं करते? आज के वैज्ञानिक इतनी उन्होंने आविष्कार की है, तो क्या वो मन चिंतन मंथन नहीं करते? अरे करते तो हैं, लेकिन तामसी बुद्धि से कर रहे हैं या सात्विक बुद्धि से कर रहे हैं? जो भी आज की दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार हैं वो पैसे वालों के काम आ रहे हैं ज्यादा या जन सामान्य के ज्यादा काम आ रहे हैं? फायदा हो रहा है दुनिया का या नुकसान हो रहा है? दुनिया में विषमता बढ़ रही है, समानता आ रही है या घट रही है? घट रही है विषमता। विषमता माना कोई बहुत पैसे वाला है, कोई एकदम गरीब है, उसको कहते हैं विषमता। बैलेंस बिगड़ रहा है समाज का। जो सतयुग जो समाज होगा बैलेंस बढ़िया होगा, सब सुखी होंगे, सबको स्वस्थ शरीर मिले हुए होंगे, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, धन भी स्वस्थ, कोई गरीब नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या थोड़ी है।